चलता है कि मीनू जो है वो उनके घर में आने वाली है। तो जीजा के जो है वो चमन खिल जाते हैं और जीजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब एक दिन जीजा जो है वो उसको उसकी दीदी की जो है वो सुहाग रात का जोड़ा पहनाता है और खुद भी अपने कपड़े पहन लेता है। अब दोस्तों आप लोग जो है वो पूरी कहानी सुना तभी आपको पता चलेगा कि आखिर जो है वो जीजा ने अपनी साली मीनू के साथ क्या किया। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे दोस्तों क्राइम की कहानी लगातार सुनने के लिए मिलती है, देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों मिलती रहे। मेरे चैनल पे ऐसी आपराधिक कहानियाँ और जिन कहानियों से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है सुनाई जाती हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरीज होती हैं। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो है झारखंड की। झारखंड की जो है वो आज की कहानी है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि एक परिवार होता है, परिवार में दो बेटी होती हैं, माता पिता होते हैं। अब जब बड़ी बेटी बड़ी हो जाती है तो बड़ी बेटी का नाम जो है वो दीपू होता है और छोटी बेटी का नाम मीनू होता है। अब दीपू जब बड़ी हो जाती है तो माता पिता को उसके रिश्ते की चिंता सताने लगती है। माता पिता जो है वो रिश्तेदारी में बात करते हैं कि बेटी जो है वो सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए लड़का देखना है। तो रिश्तेदार जो है वो लड़का बताते हैं। अब माता पिता जो है वो लड़के का पता करते हैं और वहीं पे जो है वो देख दिखाई होती है लड़के लड़के की और रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का हो जाता है, शादी हो जाती है। अब धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है दोस्तों, जो छोटी बहन होती है मीनू, वो उस वक्त स्कूल में पढ़ रही होती है। और अब समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, दोनों परिवार बहुत अच्छे थे, खुश थे। और अब मीनू भी जो है वो बड़ी हो चुकी होती है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। और इधर जो उसकी बहन होती है दीपू, उसकी जो है शादी को पूरे 2 साल हो चुके होते हैं। तो एक दिन अचानक से फोन घर पे आता है कि मीनू जो है वो मौसी बनने वाली है। तो मीनू बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने गांव में जो है वो लड्डू बांटती है और अपनी माँ से भी कहती है कि तुम नानी बनने वाली हो। अब मीनू जो है वो ट्यूशन पढ़ाती है काफ़ी बच्चों को और अपने घर की भी देख रेख करती है, अपने माता पिता के साथ रहती है और काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रही है। लेकिन दोस्तों मीनू इतनी सुंदर थी कि उसकी जो लंबी लंबी आंखें थी, रसीले उसके ओंठ थे, लंबी चौड़ी थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जो उसको एक बार देखता था उसको देखता ही रह जाता था। उसे लड़के जो थे बहुत ज़्यादा ऑफर देते थे, लेकिन वो किसी का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो सबको यही लगता था कि ये बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप की लड़की है। और मीनू बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो किसी को भी कोई घास नहीं डालती थी। अब एक दिन जो है वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, अब पूरे 8 महीने हो चुके होते हैं। जो उसकी बहन होती है, अब उसको काम काज घर का नहीं किया जा रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि जो उसके जीजा होते हैं वो अपनी पत्नी से बोलते हैं दीपू से कि तुम अपने घर से जो है वो अपनी बहन को बुला दो, क्योंकि काम काज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। उधर मीनू के जो थे वो सास ससुर भी नहीं थे जो कि उसकी हेल्प कर सकें। अब क्या होता है कि मीनू अपने घर में फ़ोन करती है और अपनी माँ से बात करती है। अब माँ से बताती है कि उसको दिक्कत हो रही है, अगर वो उसकी बहन को 1 महीने के लिए उसके घर पे भेज दे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब माँ बोलती है कि क्योंकि उसकी बेटी जो है वो ट्यूशन पढ़ाती है, अब मैं मीनू से बात करूँगी, अगर मीनू हाँ करेगी तो मैं ज़रूर उसको भेज दूँगी। अब माँ उधर मीनू से बात करती है तो मीनू जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि माँ कोई बात नहीं, मैं जा करके अपनी दीदी का जो ये बुरा वक्त है इसको निकाल दूंगी, मैं 1 महीना वहाँ पे रह के आ जाऊंगी। अब मीनू का जो है वो सारा सामान पैक कर दिया जाता है। मीनू का जो पिता होते हैं वो उसको उसकी बहन दीपू के घर जो है वो छोड़ के आ जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे मीनू पहुँचती है तो जो उसकी दीदी का जो देवर होता है वो उसको देखता ही रह जाता है और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। लेकिन मीनू जो है उसको बिल्कुल भी घास नहीं डालती है। उधर जब शाम को जब उसके जीजा ड्यूटी से आते हैं तो जीजा जो है वो अपनी साली को देख करके एकदम दंग रह जाते हैं कि उसकी साली कितनी खूबसूरत है। अब जैसे जैसे जब वक्त आगे बढ़ता जाता है और ये जो जीजा होता है मीनू के साथ जो है वो हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उसकी साली होती है। और एक दिन वो मजाक में बोल देते हैं कि जो हाल मैंने तुम्हारी बहन का कर रखा है वही हाल तुम्हारा भी कर दूं। तो वो बोलती है जीजा तुम क्या बोलते रहते हो, क्योंकि जो जीजा है वो उसकी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा फिदा हो चुका होता है। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों कि
ये जो मीनू होती है और इसकी बहन को जो है वो दर्द होने लगता है, तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया होता है और साथ ही उसको जीजा जो है वो चले गए होते हैं। अब घर पे मीनू अकेली होती है। रात के जो 11 बज रहे होते हैं। घर में सिर्फ उसका देवर होता है, दीदी का, और मीनू होती है। अब मीनू जो है वो खाना पीना बना करके खा करके अपने कमरे में जा चुकी होती है, कुंडी लगा चुकी होती है। अब रात के 11 बज रहे हैं। उसके दरवाजे पे नॉक की आवाज़ आती है, तो मीनू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर रात को 11 बजे कौन आया होगा। अब क्या होता है कि अब मीनू डर के मारे जो दरवाज़ा खोल देती है, तो उसके देवर होता है। लेकिन वो बोलती है कि क्या हुआ? तो वो बोलता है कि मीनू, जो मेरी दवाई थी वो कहाँ रखी है? तो वो बता देती है कि किचन में जो है वो उसकी दवाई रखी हुई है। तो वो चला जाता है, फिर वो दवाई वहाँ से ले लेता है। अब धीरे धीरे रात खत्म हो जाती है, सुबह हो जाती है। तो पता चलता है कि उसके जीजा हॉस्पिटल से आते हैं और वो बोलते हैं कि साली जी बधाई हो, तुम्हारी दीदी के जो बेटा हुआ है और तुम्हारे घर में भांजा आ गया है। तो मीनू बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अब क्या होता है कि अब ये जीजा जो है वो धीरे धीरे वो उससे छेड़खानी करना शुरू कर देता है। जीजा की नज़र जो है वो साली के ऊपर बहुत बुरी तरह से गड़ी हुई होती है। अब ये बोलता है कि मीनू तुम खाना बना दो और मैं हॉस्पिटल में तुम्हारी दीदी को खाना लेकर के जाऊंगा, क्योंकि उसकी डिलीवरी हुई है, तो 3-4 दिन के बाद जो है वो वहाँ से डिस्चार्ज होगी। अब मीनू जो है वो खाना बना देती है और बोलती है कि जीजा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं अपने भांजे को देख करके आऊँगी। अब जीजा जो है वो उसको अपने साथ ले जाता है। अब वो अपने भांजे को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब खुश होने के बाद वो घर पे वापस अपने जीजा के साथ आ जाती है और जीजा जो है वो उसे बोलता है कि मेरे पूरे 8 महीने हो गए हैं, मैं अपनी पत्नी से, तुम्हारी दीदी से बहुत दूर रह गया हूँ, और क्योंकि तुम्हारी दीदी मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। अगर तुम आज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब वो मीनू जो है उसको साफ इनकार करती है। लेकिन अब क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत डर भी रही होती है। अब अगले दिन क्या होता है कि अब वो बोलता है कि कल मेरी शादी की सालगिरह है और अब मेरी शादी को पूरे 3 साल हो जाएंगे। अब क्या तुम मुझे उस खुशी को दे सकती हो जो तुम्हारी दीदी ने मुझे इस दिन दी थी? अब वो क्या करता है कि अब मीनू भी जो है वो कुछ नहीं बोल पाती है, वो चुप रहती है। अभी क्या करता है कि ये हॉस्पिटल में खाना दे करके आ जाता है और धीरे धीरे क्या करता है, उसको मीनू के पास जो है वो उसकी बहन का जो शादी का जो जोड़ा होता है उसको देता है कि तुम उसको पहन करके तैयार हो जाओ। अब वो जो है वो उसकी बहन जो होती है मीनू पूरी तरह से दुल्हन बन चुकी होती है और वहाँ पे बैठ करके उसके कमरे में बैठ जाती है। और जब वो अपने शीशे में खुद को देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि वो इतनी खूबसूरत है। अब वहाँ पे उसका जीजा है, वो भी शादी का जोड़ा पहन करके आ जाता है और दोनों में जो वो पहली बार उस दिन पति पत्नी की तरह जो है वो रिश्ता बन जाता है। अब जब ये चीज़ पहली बार इन दोनों के बीच में हो जाती है तो ये रोज़ ये चीज़ें होने लगती है। अब मीनू जो अपने जीजा को बिल्कुल मना नहीं करती थी और जीजा को भी अपनी साली के साथ बहुत मज़ा आ रहा था। अब क्या होता है कि ये जो 3-4 दिन हो चुके होते हैं। अब हॉस्पिटल से जो है वो अब इसकी बहन को घर पे आना था, तो ये घर पे आ जाती है। और लेकिन जो उसका जीजा होता है और मीनू होती है, अब इनको घर पे मौका नहीं मिल पाता। अब ये रात को क्या करता था कि चोरी चोरी जो है वो ऊपर कमरे में चला जाता था और मीनू के साथ फिर से वही हरकत करने लग जाता था जो उसने की थी। अब मीनू को बहुत अच्छा लगता था। अब क्या होता है कि अब ये रोज़ 2-3 रात जो है वो कंटिन्यू ऐसा करता है। अब अचानक जब इसकी बहन दीपू की आंख खुलती है तो दीपू देखती है कि उसका पति जो है वो उसके पास नहीं है, लेकिन वो रोज़ कहाँ चला जाता है। अब आराम आराम से जो है वो दीपू उसके पीछे चल जाती है और वहाँ खिड़की के पीछे जो है वो देखने लग जाती है और अंदर झांक करके देखती है तो दोनों जो है वो जैसे वो पति पत्नी आपस में रिश्ते बना रहे होते हैं वैसा ही वो अंदर ऐसा काम कर रहे थे। तो उसकी बहन हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन वो अपने दिमाग से काम लेती है। वो ना अपनी बहन को कुछ बोलती है ना अपने पति को कुछ बोलती है, क्योंकि उसको अपना घर बचाना था। अब वो अपनी माँ को जैसे सुबह होती है माँ को फ़ोन करती है कि अब वो जो है वो घर पे आ गई और बहुत दिन हो गए हैं। अब वो मीनू को जो है वो वापस घर पे बुला ले और उसको वहाँ पे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब माँ जो है वो उसके अपने पति को उसके घर में भेज देती है और मीनू को वहाँ से वापस बुला लेती है। अब मीनू जैसे वहाँ वापस चली जाती है तो उसका पति भी कुछ नहीं बोलता है और इधर जो है वो मीनू अपने माँ के घर आ चुकी होती है वापस। अब उधर दीपू जो है वो कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती है कि उसने उसकी बहन के साथ ये हरकत की हुई है, क्योंकि अगर वो उसे बोलती तो उनके घर में लड़ाई पड़ती और पूरा घर बिखर जाता।
दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन कहानी बहुत ज़्यादा सीख देने वाली थी। अब जो इसकी बहन थी मीनू, उसने अपनी दीदी के साथ बहुत गलत किया, अपनी दीदी की ज़िंदगी में आग लगा दी, लेकिन दीदी ने जो अपने घर को बिखरने से बचा दिया, उसने किसी के साथ नहीं बोला और बहुत ही समझदारी के साथ काम लिया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी। इसी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करना। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी अपने बहन दोस्त बेटी समझ करके दोस्तों हमें माफ़ करना। तो चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय भारत।